हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सीरियल। तो आज हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन चैप्टर एरिया ऑफ सर्कल का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, आर डी शर्मा बुक से। तो जितने लोग पहले से फॉलो करते हैं उनको पता होगा, हम लोग यहाँ पे जो आर डी शर्मा बुक है, लास्ट में हर एक चैप्टर के लास्ट में 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स टाइप के क्वेश्चन गिवन है, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि बोर्ड लेवल का है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार अपने हर एक वीडियो में बोलता हूँ। तो उसका सॉल्यूशन देखने वाले, जिनके पास बुक नहीं है उनको आइडिया नहीं होगा, तो कोई बात नहीं। बुक नहीं भी है तो मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चन को डिस्प्ले करता हूँ। आप क्वेश्चन देखो, खुद से अटेम्प्ट करो। अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है फिर वीडियो को प्ले करो, फिर वीडियो देखो। ठीक है, ये नहीं कि सारा वीडियो बस वीडियो देख के निकाल दिया। खुद से अटेम्प्ट करना, पहले नहीं होगा तो फिर वीडियो प्ले करके देख लेना और क्वेश्चन को सॉल्व कर देख लेना और सॉल्यूशन देख लेना। तो अगेन, इस वीडियो को देखने से पहले मेक श्योर कि आपने एनसीईआरटी लगा रखा हो, आपका एनसीईआरटी कवर हो गया हो। ठीक है, उसके बाद ही इस एक्सरसाइज को करना। तो ये काइंड ऑफ रिवीजन एक्सरसाइज बोल सकते हो, 1 मार्क्स 2 मार्क्स के लिए। आपको चैप्टर का कितना आइडिया है नहीं है, यहाँ से आपको वो आइडिया लग जाएगा कि आपको फॉर्मूलाज आता है कि नहीं आता है, फॉर्मूलेज को यूज़ करना आता है कि नहीं आता, वो सब आइडिया आपको यहाँ पर लग जाएगा अगर आप ये एक्सरसाइज कर लेते हो तो। अगेन, ये मत सोचना कि आर डी शर्मा का है तो ये हाई लेवल होगा। हाई लेवल बिल्कुल नहीं है, बोर्ड लेवल का ही सारा क्वेश्चन है यहाँ पे। इनफैक्ट बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बोर्ड में पूछे ही गए हैं, वो यहाँ पे डाले गए हैं। तो ये आपके स्कूल के एग्ज़ाम के लिए, स्कूल प्री बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो इन सारे क्वेश्चन को जरूर लगाना, प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो। तो अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, अगर एक लेक्चर में हो गया कंप्लीट तो हो गया, नहीं तो इसका सेकंड पार्ट पे हम लोग स्विच करेंगे। जो रिमेनिंग क्वेश्चन होगा वो सेकंड पार्ट में उसका सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, जो तो लोग फॉलो करते हैं उनको पता होगा। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, देखो। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज डायमीटर एंड साइड्स आर रिस्पेक्टिवली इक्वल। वो कह रहे हैं एक सर्कल है, मान लो इसका डायमीटर x है और एक ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। उन्होंने कहा इसका साइड भी x ले लो, तो दोनों के एरिया में के का रेशियो निकालो। तो अगर इसका डायमीटर x है तो रेडियस क्या होगा, रेडियस हो जाएगा x/2। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर होता है। तो अगर मैं एरिया ऑफ सर्कल की बात करूँ, ये हो जाएगा पाई x/2 का स्क्वायर, यानी कि पाई x² बाय 4। और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, मैंने ट्राइंगल टी से डिनोट कर देता हूँ, ये क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर, जो कि x है तो x का स्क्वायर, और इसका रेशियो निकालना है। तो एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये आ जाएगा पाई x² बाय 4, और ये आ जाएगा √3/4 x²। तो x² कैंसिल आउट, 4 कैंसिल आउट, तो क्या आ जाएगा, पाई रेशियो √3। हमारा आंसर आ जाएगा फर्स्ट का। ठीक है, पाई रेशियो √3 हमारा आंसर हो जाएगा। अगेन, डायमीटर, उसने कहा था डायमीटर एन साइड इक्वल है, तो डायमीटर x है तो रेडियस हो जाएगा x/2। तो ये पाई x/2 का स्क्वायर, ये पाई x²/4। और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 साइड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आ गया पाई रेशियो √3 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल आर इन द रेशियो 2:3, सर्कमफ्रेंस, दो सर्कल है, उनके सर्कमफ्रेंस का रेशियो गिवन है 2:3, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, रेशियो ऑफ देयर एरियाज या रेशियो ऑफ देयर रेडियस पूछ सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं है, दो सर्कल है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ठीक है, दो सर्कल है, तो इसका रेडियस हमने मान लिया स्मॉल आर, इसका रेडियस मान लिया कैपिटल आर। इसका सर्कमफ्रेंस C1 मान लिया, इसका सर्कमफ्रेंस C2 मान लिया। तो यहाँ पे C1/C2 जो है ना, वो गिवन है 2:3। तो C1 क्या होगा, 2 पाई आर, और C2 क्या होगा, 2 पाई कैपिटल आर। ये गिवन है 2/3। तो 2 पाई कैंसिल आउट, यानी कि यहाँ पे R/R का रेशियो क्या आ गया, अगर R/R का रेशियो पूछता तो होता 2:3। हमसे पूछा गया एरिया, तो मान लिया एरिया, इसका एरिया है A1, इसका एरिया है A2। तो एरिया 1 क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ सर्कल 2 ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर।
इसका रेशियो निकालना है हमें। तो A1/A2 का रेशियो, तो पाई तो कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा R/R का होल स्क्वायर। एंड R/R का रेशियो निकाल चुके हैं 2/3, तो ये हो जाएगा 2/3 का स्क्वायर, यानी कि 4:9 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है एग्जाम में, 1 मार्क्स में आ सकता है। तो अगर सर्कमफ्रेंस का रेशियो गिवन है तो वो रेडियस का रेशियो पूछ सकते हैं या एरिया का पूछ सकते हैं। अगर एरिया का गिवन है तो सर्कमफ्रेंस का रेडियस का पूछ सकते हैं, और रेडियस गिवन है, रेडियस का रेशियो, तो वो सर्कमफ्रेंस और एरिया का पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, ऐसे ही करना होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस आर एंड लेंथ ऑफ आर्क एल। वो कह रहे हैं कोई एरिया ऑफ सेक्टर है, ठीक है, इसका आर्क लेंथ एल है, रेडियस आर है, तो एरिया क्या होगा, तो एरिया याद रखना हाफ आर इंटू एल हो जाता है स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल इन टर्म्स ऑफ आर्क लेंथ एंड रेडियस होता है हाफ आर इंटू एल। ठीक है, मैं यहाँ पे ड्राइव नहीं कर रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ पूछा गया है क्या एरिया क्या होगा, तो वो हो जाएगा हाफ आर इंटू एल। ठीक है, हाफ आर इंटू एल। एरिया ऑफ सेक्टर इन टर्म्स ऑफ आर्क लेंथ एंड रेडियस, अगर आर्क कभी भी आर्क लेंथ और रेडियस तुम्हें प्रोवाइडेड है तो वहाँ पे तुम्हें थीटा एंगल निकालने की ज़रूरत नहीं है, थीटा एंगल निकाल के टाइम वेस्ट मत करना। कि एल गिवन है तो एल का लगाया फॉर्मूला θ/360 2πr। ठीक है, ये लगा के हमने थीटा निकाला, उसके बाद हमने लगाया एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर θ/360 πr²। तो ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सीधा हाफ आर इंटू एल तुम्हारा एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है, यूज़ कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो 4 में यहाँ पे क्या गिवन है, 4 में है व्हाट इज द लेंथ इन टर्म्स ऑफ पाई, पाई के टर्म्स में निकालना है, ऑफ द आर्क दैट सबटेंड एन एंगल ऑफ 36 डिग्री एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें सिर्फ बताना है आर्क लेंथ। ठीक है, बेसिकली हमें सिर्फ आर्क लेंथ बताना है। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो सेंटर पे 36 डिग्री सबटेंड कर रहा है, ये लेंथ आर है, रेडियस 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू 36 डिग्री, तो हमें l बताना है। तो l क्या हो जाएगा, θ/360 इंटू 2πr, 36/360 इंटू 2 इंटू पाई, पाई के टर्म में r की वैल्यू है 5, तो ये 10 टाइम्स और ये 2 से 5 टाइम्स, 5 कैंसिल आउट, आंसर क्या आ गया, सिर्फ पाई बचा, तो फोर्थ कैंसिल हो जाएगा पाई सेंटीमीटर, क्योंकि आर्क लेंथ है तो सेंटीमीटर में आएगा। क्लियर है? तो ये सब क्वेश्चन लगा लोगे, तुम्हें फॉर्मूला यूज़ कैसे करना है, फॉर्मूला का आइडिया लग जाएगा। बहुत बच्चों को क्या होता है, फॉर्मूला तो याद कर लेते हैं लेकिन उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है वो समझ में नहीं आता है। तो 1 मार्क्स से 2 मार्क्स से क्वेश्चन लगा लोगे तो फॉर्मूले का आइडिया लग जाता है कि फॉर्मूले को यूज़ कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 3 पाई। अब यहाँ पे क्वेश्चन को रिवर्स कर दिया गया है, थीटा पूछा गया है हमसे, ये थीटा है, क्या होगा, रेडियस है 6 और एल गिवन है 3 पाई। ठीक है, तो एल का फॉर्मूला θ/360 2πr, एल गिवन है 3 पाई, θ/360 इंटू 2π, आर की वैल्यू है 6, तो ये पाई कैंसिल आउट। ठीक है, थीटा निकालना है तो ये जगह 3 इंटू 360/2 इंटू 6 थीटा, तो 2 से 180, 6 से 30, तो 30 इंटू 3 90, तो थीटा की वैल्यू आ गई यहाँ पे 90 डिग्री, तो यहाँ पे ये थीटा 90 डिग्री होगा। ओके, क्लियर है? आर्क लेंथ का फॉर्मूला लगाया है, आर्क लेंथ गिवन था, रेडियस गिवन था, तुम्हारे पास आंसर आ गया थीटा का। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ठीक है, थोड़ा स्पीड में करेंगे, मैंने पहले भी कहा मेक श्योर कर लेना कि तुमने एनसीईआरटी लगा रखा हो, एनसीईआरटी लगा रखा होगा, तुम्हें फॉर्मूला का आइडिया होगा। व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे रेडियस गिवन है 5 और आर्क लेंथ गिवन है 3.5। देखो, आर्क ऑफ लेंथ 3.5, तो तुम्हें थीटा की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे एल गिवन है 3.5
रेडियस गिवन है 5। तो मैंने क्या कहा था, अगर एरिया ऑफ सेक्टर निकालना हो वो हाफ इंटू आर इंटू एल हो जाता है इन टर्म्स ऑफ आर्क लेंथ एंड रेडियस। तो हाफ इंटू आर कितना है, 5 इंटू 3.5। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 17.5/2। तो ये तुम्हारा आ जाएगा 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो 7 पे यहाँ पर क्या कर रहा है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 108 डिग्री एट द सेंटर, व्हाट इज द एरिया। अगेन एरिया पूछा गया है, थीटा गिवन है, आर गिवन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करो। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं कोई सर्कल है, ठीक है, एंगल कितना सबटेंड हो रहा है सेंटर पे, 108 डिग्री, रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे थीटा गिवन है 108, रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर। तुमसे एरिया पूछा गया है, तो एरिया क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो ये तुम्हारा 108 अपॉन 360 इन टर्म्स ऑफ पाई। इन टर्म्स ऑफ पाई निकालना तो पाई रहने दो, आर आर है 10 इंटू 10। तो एक जीरो कैंसिल आउट, 36 ये 3 टाइम्स, 36 थ्री जा 108, तो 3 इंटू 10 30, 30 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, 30 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, पाई के टर्म्स में ही रखना है हमें। ओके, चलो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। इफ अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब इन अ सर्कल, किसी स्क्वायर को हमने किसी सर्कल के अंदर इंस्क्राइब किया है, ठीक है, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल एंड द स्क्वायर। देखो 8, ये सब क्वेश्चन बहुत कॉमन है, बहुत पूछा जाता है। कोई सर्कल है, ठीक है, ए बी सी डी स्क्वायर है, ये सेंटर है। तो सेंटर जो होगा सर्कल का, ठीक है, और डायगोनल जो होगा स्क्वायर का, तो वो सेंटर से ही पास करेगा। ठीक है, ए सी डायगोनल है स्क्वायर का और डायमीटर है सर्कल का। तो यहाँ पे अगर हम डायमीटर मान लेते हैं डी है, यानी कि ए सी इज इक्वल टू डी, जो कि तुम्हारा डायमीटर है किसका, सर्कल का, डायगोनल है स्क्वायर का। तो ये ए सी स्क्वायर के लिए डायगोनल है, सर्कल के लिए डायमीटर है। साइड इसका ए मान लेते हैं स्क्वायर का। तो अगर हम रेडियस की बात करें वो क्या हो जाएगा, d/2। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, पाई इंटू d/2 का स्क्वायर, यानी कि पाई d²/4, ये एरिया ऑफ सर्कल होगा। अब हमें एरिया ऑफ स्क्वायर भी निकालना होगा, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, तो एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए हमें साइड निकालना पड़ेगा ए। तो हमें पता है यहाँ ये 90 होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो हमें पता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर होगा। अब क्योंकि स्क्वायर है तो ए बी और बी सी इक्वल होगा, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, यानी कि जो कि डी के इक्वल है, ए सी किसके इक्वल है, डी, डी स्क्वायर। तो ये 2a स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, d²/2। और ए स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या होगा, साइड का स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो सीधा एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास आ गया d²/2। हमें क्या निकालना था, एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ स्क्वायर का रेशियो। तो ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर, तो ये था पाई d²/4 और ये आ गया पाई d²/2। तो पाई d² कैंसिल आउट, 2 ऊपर जाएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2/4, 1:2। ठीक है, 1:2, सॉरी पाई d², मैंने गलत कर दिया यहाँ पर, ठीक है, नीचे पाई नहीं है, वही कह रहा हूँ, 1:2 कैसे होगा, एरिया ऑफ सर्कल तो बड़ा होगा ना। एरिया ऑफ सर्कल क्या है, पाई d²/4, एरिया ऑफ स्क्वायर d²/2 है। तो d² कैंसिल आउट, ये 2 ऊपर जाएगा, तो पाई इंटू 2/4, तो ये आ जाएगा π/2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो π/2 हमारा आंसर हो जाएगा। पाई
रेशियो टू यहाँ पे हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। समझ में आ गया? तो डायगोनल स्क्वायर का डायमीटर सर्कल का यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। तो हमने डायमीटर को d मान लिया, तो रेडियस आ गया d/2, उससे एरिया ऑफ सर्कल निकाल लिया पाई आर स्क्वायर, तो पाई d/2 का स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, तो r क्या है d/2, तो d/2 का स्क्वायर हो जाएगा d²/4। पाइथागोरस थ्योरम से हम साइड निकालने गए तो साइड से सीधा a स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये a स्क्वायर जो होता है वो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है, साइड का स्क्वायर, तो सीधा एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आ गया d²/2। इन दोनों का रेशियो ले लिया। चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में फॉर्मूला लिखना है। क्या है? व्हाट राइट द फॉर्मूला ऑफ द एरिया ऑफ सेक्टर थीटा इन टर्म्स ऑफ रेडियस। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लिखना है। चलो ठीक है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो। राइट द फॉर्मूला ऑफ द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा ऑफ रेडियस आर। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अगर थीटा और रेडियस पता है, ये तुम्हारा एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है। थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ये तुम्हारा एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 10 में राइट द फॉर्मूला ऑफ द एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ रेडियस आर एंड सेक्टर एंगल थीटा। देखो अब क्या कह रहे हैं ना, अभी जो हमने निकाला था एरिया, मान लो एंगल थीटा है, तो अभी हमने ये एंगल एरिया निकाला था ऊपर वाला। ठीक है, अब वो कह रहे हैं ये एरिया बताओ, अगर एंगल थीटा है, ये थीटा एंगल है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट ये एरिया क्या होगा इन टर्म्स ऑफ थीटा एंड रेडियस। तो ये तुम्हारा एरिया ऑफ सेगमेंट जो होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट, ये तुम्हारा हो जाएगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन θ/2 कॉस θ/2। अगेन ये नहीं है साइन थीटा अपॉन 2 नहीं है। ठीक है, थीटा को हाफ करना है, तो साइन θ/2 कॉस θ/2। चाहो तो अगर यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा थीटा अपॉन 360 पाई माइनस साइन θ/2 कॉस θ/2। तो थीटा को यहाँ पे हाफ करना है। अगर मान लो यहाँ पे थीटा एंगल ये 100 गिवन है, तो ये साइन 50 हो जाएगा, कॉस 50 हो जाएगा। अगर ये 90 गिवन है तो साइन 45 कॉस 45 यहाँ पे हो जाएगा। तो थीटा को हाफ करना है, साइन थीटा को हाफ नहीं करना है। तो ये एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ थीटा एंड रेडियस। याद रखना, डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ठीक है, डेरिवेशन की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे ड्राइव नहीं कर रहा मैं। चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। तो यहाँ तक उम्मीद है क्लियर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर। सेक्टर का पेरीमीटर निकालना है, आर्क लेंथ नहीं निकालना है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर निकालना है। गलती यहीं पे होता है, हम आर्क लेंथ निकाल के छोड़ देते हैं। यानी कि हमसे ये बोला गया है यहाँ पे जो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर होगा ना, समझना, वो हो जाएगा आर्क लेंथ ए बी, आर्क लेंथ प्लस ए सी प्लस बी सी। यानी कि ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये एल है, तो ये एल प्लस आर यानी कि ट्वाइस ऑफ आर, ये होगा पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। तो आर्क लेंथ यहाँ पे एल क्या होगा, एल का वही थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, इससे निकलेगा। तो थीटा है तुम्हारा 60, तो 60 अपॉन 360 2 पाई आर की वैल्यू गिवन है 10.5। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, तो 6 से ये 3 टाइम्स, तो एल की वैल्यू आ गई 22/7 इंटू 10.5 और नीचे 3 भी है। ठीक है, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 1.5 और 3 से 0.5 और 0.5 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 11 आ जाएगा। तो आर्क लेंथ 11 आ गया, तो ये 11 प्लस ट्वाइस ऑफ आर, तो 2 इंटू 10.5, तो 11 प्लस ये हो जाएगा 21, यानी कि 32 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो अगर आर्क लेंथ निकालना होता है तो आंसर होता है 11। तो उसने कहा है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, तो सेक्टर में ए सी बी सी भी ऐड होगा।
तो सिर्फ आर्क लेंथ निकाल के मत छोड़ देना, यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे गलत करके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, इफ द डायमीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। अगेन ये भी क्वेश्चन बहुत लोग गलत करते हैं। ये गिवन है, प्रोटेक्टर सेमी सर्कुलर, डायमीटर ये रेडियस ओ मान सॉरी सेंटर ओ है, तो ये तुम्हारा गिवन है 14 सेंटीमीटर। हमें पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर में यहाँ पे मान लो ये ए है, बी है, तो ये ओ ए रेडियस है, ये रेडियस है, तो यहाँ पे रेडियस क्या हो जाएगा, ये ए बी डायमीटर है, तो 14/2 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अगर मुझे पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर जो होगा वो सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस, ये जो कि क्या होगा 2πr/2 प्लस ये ए बी भी ऐड होगा प्लस ए बी का लेंथ, यानी कि पाई आर 22/7, आर की वैल्यू है 7 प्लस ए बी क्या डायमीटर वो है 14, तो ये 7 और 7 कैंसिल आउट, 22 प्लस 14 36 सेंटीमीटर क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे गलती क्या होती है, यहाँ पे हम ए बी ऐड नहीं करते, ये रह जाता है, और यहाँ पे गलती क्या होती है, यहाँ पे ए सी प्लस बी सी नहीं करते हम, तो गलती ये हो जाती है, और वो कन्फ्यूजन में होता है, जल्दबाजी में होता है, और कुछ नहीं है। हम पेरीमीटर निकालना होता है, सेमी सर्कल का पेरीमीटर निकाल के आ जाते हैं, नहीं, उसने कहा है प्रोटेक्टर का निकालो। क्वेश्चन नंबर 13 में एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, थीटा गिवन है 90 डिग्री एट द सेंटर, रेडियस गिवन है 14 सेंटीमीटर, राइट द एरिया ऑफ माइनस सेक्टर इन टर्म्स ऑफ पाई। तो एरिया ऑफ माइनस सेक्टर क्या हो जाएगा, θ/360 पाई आर स्क्वायर। तो यही तुम्हारा थीटा 90 इससे जो बनेगा आर्क, वही एरिया ऑफ माइनस सेक्टर होगा, जो सेक्टर बनेगा इससे। तो 90/360 पाई आर, आर की वैल्यू है 14 × 14, तो यहाँ पे एरिया आ जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 1/4 × पाई × 14 × 14, तो 2 से ये 2 टाइम्स, 2 से ये 7 टाइम्स, फिर 2 से ये 7 टाइम्स, तो 7 × 7 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 13 तक क्लियर हो गया है। चलो कंप्लीट कर लेते हैं, एक ही पार्ट में कंप्लीट कर लेते हैं सारे क्वेश्चन को, ठीक है, थोड़ा सा टाइम और लगेगा, सारा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। चलो सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 क्या है, फाइंड द एरिया of the largest triangle that can be inscribed in a semicircle of radius r unit। ये अच्छे समझना क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है और सीबीएसई में आया भी हुआ है। उसने कहा एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्राइंगल फाइंड करो दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करें तो एक सेमी सर्कल है, उसने कहा इसमें लार्जेस्ट एक ट्राइंगल हमने इंस्क्राइब कर दिया ये, तो उस ट्राइंगल का एक साइड हमने ना, ये मान लो ए बी सी, इसको रखा है ए सी को, जो डायमीटर है, मान लो सेंटर ओ है, तो ए सी क्या है डायमीटर, ठीक है। तो अगर ए सी डायमीटर है तो ए ओ क्या होगा आर, और ओ सी क्या होगा आर। तो अब देखो अगर ए सी डायमीटर है और ये इस डायमीटर से एक हमने ट्राइंगल बनाया है सेमी सर्कल में, तो ये एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा, एंगल इन ए सेमी सर्कल। क्लियर। अब अगर कोई इसको B और O को ज्वाइन करेंगे, ये भी क्या होगा R होगा, ये भी रेडियस होगा अगर हम सेमी सर्कल पर फोकस करें तो। अब देखो एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल में जैसे मान लो ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करें, यहाँ पे एक पॉइंट मैंने D लिया है, AD
DC और BD का डिस्टेंस सेम है। जैसे यहाँ पे देखो AO, OC और OB का डिस्टेंस सेम है, यानी कि इस पॉइंट का तीनों वर्टिसेस से डिस्टेंस सेम है, तो ये परपेंडिकुलर होता है, यानी कि ये परपेंडिकुलर होगा यहाँ पे। तो राइट एंगल ट्राइंगल की ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई तुमने, या सिंपल से ये बोलो, अगर तुम इस वर्टिसेस से हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हो, अगर बी वाले जो एंगल 90 है उसको तुम हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट से ज्वाइन कर रहे हो, तो ये AD, DC और BD इक्वल हो जाता है। और यहाँ पे क्या, यहाँ पे हमें दिख रहा था ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ऑलरेडी ये तुम्हारा रेडियस था, ये रेडियस था और ये रेडियस था, ये तीनों इक्वल है, इक्वल है, तो ये 90 होगा, ये 90 होगा। ठीक है। अगर हम बी से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं AC हाइपोटेन्यूज पे, ठीक है, तो वो हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे ज्वाइन होता है, और वो पॉइंट तीनों वर्टिसेस से इक्विडिस्टेंट होता है। तो अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालने के लिए यूज कर सकते हैं हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस में हम AC को ले सकते हैं हाफ AC, और हाइट में ले सकते हैं हम ये OB को, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट B है OB। तो हाफ AC क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा ट्वाइस ऑफ R, और OB क्या है R, तो ये 2 और 2 कैंसिल आउट, आंसर आ जाएगा R²। तो यहाँ पे लार्जेस्ट ट्राइंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस R यूनिट इज R²। उम्मीद है समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। अगर नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना, ठीक है, मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट कोई वीडियो बनाऊँगा उसमें क्लियर करने का। चलो क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। बस ये क्वेश्चन था समझाने लायक, तो मैंने थोड़ा सा टाइम लिया मैंने। 15 पे फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, रेडियस R गिवन है 21 सेंटीमीटर, सेंटर एंड एंगल गिवन है 120, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है तो थीटा अपॉन 360, पाई R² लगेगा फॉर्मूला, थीटा है 120, 360, पाई की वैल्यू कुछ बोला नहीं गया तो पाई रख देते हैं, रेडियस 21 इंटू 21, तो ये 3 टाइम्स 3 इंटू 7, 21 कैंसिल आउट, तो 22 इंटू 21 हमें इसका एरिया देख लेना, तो ये मल्टीप्लाई कर लेना, ये आ रहा है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर क्या आ जाएगा, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन है, कंप्लीट करते हैं एक ही पार्ट में, वीडियो का लेंथ थोड़ा सा लंबा हो जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, सेकंड पार्ट का चक्कर नहीं रखते यहाँ पे। 16, व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर P सेंटीमीटर। तो ये हमने पहले भी देखा था, एक क्वेश्चन में हमने यूज किया था, किसी एक स्क्वायर को एक सर्कल में हमने इंस्क्राइब किया है ABCD, डायमीटर सर्कल का है P, ये P है, तो जो डायमीटर होगा वो डायगोनल भी होगा स्क्वायर का, ये सेंटर O है। तो अगर अब हमने साइड ऑफ स्क्वायर A मान लिया, ये 90 होता है, तो यहाँ पे ट्राइंगल ABC में एंगल B क्या है, 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस हम यूज़ कर सकते हैं। ये इस कॉन्सेप्ट को हमने पहले भी यूज़ कर रखा है, एक क्वेश्चन में देख लेना। तो AB² प्लस BC² इज इक्वल टू AC² हो जाएगा। तो AB साइड ऑफ स्क्वायर है, तो A² प्लस A² इज इक्वल टू AC, वो P² है, तो 2A² इज इक्वल टू P²। तो A² की वैल्यू क्या आ गई, P² अपॉन 2। अब एरिया ऑफ स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा, साइड इंटू साइड, यानी कि A इंटू ए, एरिया A²। तो ये जो A² आया है तो इसे हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर है, तो ये एरिया ऑफ स्क्वायर यहाँ पे क्या आ जाएगा, P²/2। अब बहुत लोगों को डाउट होगा, सर ये तो A² इज इक्वल टू P²/2 आया ना। हाँ, तो A² ही तो एरिया ऑफ स्क्वायर होगा यहाँ पे, साइड इंटू साइड, तो सीधा A² की वैल्यू हमें चाहिए थी, हमें A नहीं चाहिए, उसने साइड निकालने को नहीं बोला है। अगर साइड निकालने को बोलता तो हम साइड निकालते हैं, तो साइड यहाँ पे क्या आता है, A की वैल्यू आ जाती है √P²/2, तो आ जाता P/√2, ये साइड ऑफ स्क्वायर होता। अब एरिया निकालने के लिए फिर तुम इसका स्क्वायर करते, तो आंसर यही आता P²/2। क्लियर। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 क्या है हमारे पास,
इज इट ट्रू टू से दैट द एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज लेस देन द एरिया ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग सेक्टर वाई? देखो, माइनर सेगमेंट और सेक्टर के केस में ये पॉसिबल नहीं होगा, ट्रू नहीं होगा। जैसे मान लो यहाँ पे क्वेश्चन समझो, 17 में क्या कह रहा है, हमने एक सर्कल लिया, ओ ए बी सेक्टर है, तो इस सेक्टर का एरिया क्या इसके करस्पॉन्डिंग सेगमेंट जो है ए बी उससे कम होगा? नहीं होगा। तो वही क्या है, इज इट ट्रू टू से दैट द एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज लेस देन द एरिया ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग सेक्टर वाई? तो अब माइनर सेक्टर के केस में तो कम है, यहाँ पे एरिया ऑफ सेगमेंट ए बी कम है, ठीक है। तो माइनर सेक्टर के केस में ये ट्रू है। माइनर सेक्टर के केस में एरिया ऑफ सेगमेंट जो होगा ए बी सेगमेंट का एरिया वो छोटा है कंपेयर टू ए ओ बी एरिया ऑफ सेक्टर। लेकिन अगर हम मेजर सेगमेंट की बात करें, अगर हम मेजर सेगमेंट की बात करें, ओ ए बी, ठीक है, मेजर सेगमेंट की बात करें तो मेजर सेगमेंट में तुम्हारा एरिया ऑफ सेक्टर, मेजर सेक्टर ये होगा, ये एरिया ऑफ मेजर सेक्टर है। और सेगमेंट की बात करेंगे तो सेगमेंट में ए बी के ऊपर तो उसमें ये भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे येलो प्लस रेड का जो एरिया मैच करोगे तो वो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आएगा, और जो येलो वाला पार्ट है वो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर है। तो येलो वाला पार्ट छोटा है कंपेयर टू मेजर सेगमेंट, तो मेजर सेगमेंट यानी कि मेजर सेक्टर के केस में हम ये ट्रू नहीं होगा, फॉल्स हो जाएगा। तो उसने कहा इज इट ट्रू टू से दैट द एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज लेस देन द एरिया ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग सेक्टर? तो ट्रू नहीं बोल सकते, क्योंकि एक केस में पॉसिबल है, एक केस में पॉसिबल नहीं है, तो हम दोनों केस को कंसीडर करेंगे यहाँ पे। तो माइनर सेक्टर के केस में ट्रू है, मेजर सेक्टर के केस में ट्रू नहीं है। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 18, इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस फाइंड इट्स रेडियस। अब देखो, वो कह रहा है एरिया ऑफ सर्कल, रेडियस आर मान लिया, तो वो कह रहा है एरिया ऑफ सर्कल यानी कि पाई आर स्क्वायर अपने सर्कमफ्रेंस के इक्वल है 2 पाई आर के। तो रेडियस क्या होगा, तो पाई और पाई कैंसिल आउट, ये आर स्क्वायर और आर कैंसिल आउट, तो आर की वैल्यू क्या आ गया 2 सेंटीमीटर या 2 यूनिट, कुछ गिवन नहीं है, तो 2 यूनिट आर की वैल्यू, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है बोर्ड में, ठीक है, यहाँ पे मेंशन नहीं है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है बोर्ड में, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि करना क्या है क्वेश्चन में। उसने कहा है अब पेरीमीटर और एरिया इक्वल कैसे होगा, तो यूनिट वाइज तो इक्वल नहीं होगा, लेकिन उसने कहा सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू पे ध्यान दो, बस वैल्यूज पे ध्यान दो। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 19। 19 में हमारे पास ये है कि हाउ मेनी रेवोल्यूशन a circular wheel of radius r meter makes in covering a distance of s meter, ठीक है। तो तुम्हें s मीटर कवर करना है, तो एक व्हील को कितने रेवोल्यूशन तुम्हें लगाने पड़ेंगे टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ s? तो देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ लो। क्वेश्चन नंबर 19, जैसे मान लो ये रोड है, व्हील यहाँ पे है, ये ओ ए पॉइंट पे है, तुम्हें बी तक जाना है, ये ए बी डिस्टेंस तुम्हारा एस है। जब ये एक बार रिवॉल्व करेगा ना, जब एक बार रिवॉल्व करेगा, मान लो रिवॉल्व करके यहाँ आ गया सी पॉइंट पे, तो एक बार रिवॉल्व जो करेगा ना, तो जो डिस्टेंस कवर होगा वो 2 पाई आर के इक्वल होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस समझना, कवर बाय अ व्हील इन 1 revolution is equal to circumference of wheel। तो व्हील का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो अपने सर्कमफ्रेंस के इक्वल
डिस्टेंस कवर करता है जब वो एक बार रिवॉल्व करता है। तो हमें डिस्टेंस कवर करना है एस। तो मान लिया एक्स रिवोल्यूशन लेना पड़ेगा। तो एक रिवोल्यूशन में 2 पाई आर डिस्टेंस कवर होता है। तो एक्स रिवोल्यूशन में एक्स इंटू 2 पाई आर डिस्टेंस कवर होगा, जो कि तुम्हें गिवन है एस के इक्वल। डिस्टेंस कवर करना है एस। तो यहाँ पे एक्स जो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन क्या हो जाएगा, एस अपॉन 2 पाई आर। एक्स यहाँ पे नंबर ऑफ रिवोल्यूशन है, तो हमने मान लिया नंबर ऑफ रिवोल्यूशन जो होगा वो एक्स के इक्वल है। तो हमें एक्स बार घूमना पड़ेगा, व्हील को घुमाना पड़ेगा। तो एक बार व्हील घूमता है तो डिस्टेंस 2 पाई आर कवर करता है। तो एक्स टाइम्स घूमेगा तो एक्स इंटू 2 पाई आर के इक्वल हो जाएगा। और ये तुम्हें एस डिस्टेंस कवर करना है। तो एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स यहाँ पे नंबर ऑफ रिवोल्यूशन है, एस अपॉन 2 पाई आर। क्लियर। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 क्या हमारे पास, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग ए स्क्वायर टू द एरिया ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे एक सर्कल है, ठीक है, ये स्क्वायर को इंस्क्राइब कर रहा है। पहले तो ये समझो, ए बी सी डी है। तो मान लिया सर्कल का डायमीटर डी है, तो वो डायगोनल ऑफ स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है। तो यहाँ पे अगर डायमीटर डी, रेडियस क्या हो जाएगा, d/2। तो ये जो सर्कल एक स्क्वायर को इंस्क्राइब कर रहा है, तो A1 मान लिया एरिया ऑफ इस बिगर सर्कल का, वो क्या हो जाएगा, πr², यानी कि पाई d/2 का स्क्वायर, यानी कि πd²/4। क्लियर है। मान लिया स्क्वायर ऑफ साइड ए है, साइड ऑफ स्क्वायर ए है। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर होगा, ये 90 होगा। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर, दो क्वेश्चन में ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। तो यहाँ पे 2a² ये किसके इक्वल हो जाएगा, डी स्क्वायर के। तो यहाँ पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू d²/2 होगा। तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा, √d²/2, यानी कि a की वैल्यू आ जाएगी d/√2। ये a की वैल्यू आ गई, यानी कि साइड ऑफ स्क्वायर। अब क्या कह रहा है, इस स्क्वायर के अंदर एक सर्कल है। तो उसने कहा है रेशियो निकालना है एरिया ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग है स्क्वायर। एक सर्कल स्क्वायर को सर्कमस्क्राइब कर रहा है और दूसरा सर्कल स्क्वायर के अंदर है, इंस्क्राइब्ड है। तो अब ये जो स्क्वायर है ए बी सी डी, मैं अलग से बना रहा हूँ, ए बी सी डी स्क्वायर है, इसके अंदर एक सर्कल है। तो एक जो सर्कल बाहर है और एक सर्कल अंदर है, ये ए बी सी डी स्क्वायर है। इसके एरिया का रेशियो निकालना है इन दोनों सर्कल का। देखो इस सर्कल का जो डायमीटर है कैपिटल डी, वो साइड ऑफ स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। जो डायमीटर होगा इस सर्कल का, वो साइड के स्क्वायर के, यानी कि ए के इक्वल होगा। तो इसका जो डायमीटर होगा जो सर्कल अंदर है, वो क्या हो जाएगा, ए क्या है, d/√2, d/√2 के इक्वल हो जाएगा। तो इसका रेडियस कैपिटल आर क्या हो जाएगा, इसका हाफ, तो हाफ इंटू d/√2, यानी कि d/2√2। तो जो सर्कल अंदर है, जो सर्कल अंदर है उसका रेडियस तुम्हारे पास आ गया d/2√2। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। अब तो एरिया क्या हो जाएगा दूसरे वाले सर्कल जो अंदर है, वो हो जाएगा पाई r²। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। तो A2 तुम्हारा क्या आ जाएगा, πr², और r की वैल्यू आ गई है 1/2√2d। तो ये आ जाएगा A2 इज इक्वल टू πr², यानी कि 1/2√2d का स्क्वायर। तो 2√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2√2 का स्क्वायर क्या होगा, ये 8 होता है। ये हो जाएगा πd²/8। और जो सर्कल बाहर था उसका एरिया क्या था, πd²/4। देखो जो सर्कल बाहर था उसका एरिया था πd²/4, जो सर्कल बाहर था A1। और यहाँ पे A2 तुम्हारा ये आ गया।
तो हमें निकालना है A1 अपॉन A2 का रेशियो, यानी कि पाई डी स्क्वायर बाय 4 अपॉन पाई डी स्क्वायर बाय 8। तो पाई डी स्क्वायर कैंसिल आउट, 8 ऊपर जाएगा, 8/4 यानी कि 2:1। तो बाहर वाले सर्कल और अंदर वाले सर्कल के एरिया का रेशियो आ गया 2:1। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा था, आ सकता है एग्जाम में। एक सर्कल अंदर था, एक सर्कल बाहर था, उन दोनों का रेशियो निकालना था। ये फिगर कंप्लीट है, तो मैंने अलग से बनाया था स्क्वायर, और जो अंदर सर्कल था उसको मैंने अलग से दिखाया है। समझ में आ गया। तो तुम्हारा एरिया ऑफ सर्कल का वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी का सॉल्यूशन क्लियर हो गया। 20 क्वेश्चन था आर्य शर्मा बुक में, 20 के 20 का सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, अगर हो सकता है इसमें तुम्हारे डाउट्स नहीं हो, फिर भी इन सारे क्वेश्चन को लगाना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, फिर भी इन सारे क्वेश्चन को लगाना, चाहे तुम्हारे डाउट्स हो चाहे ना हो। तो एज ए प्रैक्टिस पर्पज के लिए जितना भी जो प्लेलिस्ट है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का, प्लीज उस पूरे प्लेलिस्ट को देखना। सारे चैप्टर्स तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, सारे चैप्टर्स का क्वेश्चन तुम्हें 1 मार्क्स 2 मार्क्स का प्रैक्टिस हो जाएगा, नहीं आएगा इसके बाहर। ठीक है, बहुत कम चांसेस कि इसके बाहर तुम्हें कोई क्वेश्चन दिखेगा 1 मार्क्स 2 मार्क्स में, कवर हो जाएगा तुम्हारा पूरा। क्लियर है। तो लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। ओके, बाय बाय।